इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक अब नादरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे डाटे को कलेक्ट करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो एफबीआर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उस डाटे में क्या क्या चीज़ें शामिल है, नादरा किस तरीके से उसको कलेक्ट करेगा और उसके बाद एफबीआर क्या करेगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने एक बैंक का लेक्चर देखा था, तो सेक्शन 175B है जो कि इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस में अवेलेबल है। उस सेक्शन के अंदर कुछ डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी नादरा को दे दी गई हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम हमेशा इसी तरह के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जैसे इससे पहले मैंने बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन एफबीआर को भेजी जा रही है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। तो इस तरह की हम कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम जो है नेगेटिव पहलू जो है वो इस तरह कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम सिर्फ जो है वो इस तरीके से जो रिस्की फैक्टर्स ज़्यादा देख रहे हैं या नेगेटिव पहलूज या नेगेटिव एरिया जो है वो ज़्यादा हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वही चीज़ें स्टडी कर रहे हैं जिसकी बेस पे हमें बाद में नोटिस रिसीव होता है। आम तौर पर हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें बाद में नोटिस रिसीव हो जाता है। जैसे अभी लोगों को नोटिस आ रहे हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, वो डाटा कहाँ से आया? एफबीआर ने खुद तो डाटा कलेक्ट नहीं किया, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट बनवाई और सिस्टम के थ्रू क्यूरी रन करवा दी कि भाई ये लोग जो हैं ऑलरेडी जायज़ कैश पे, इजी कैश पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो इस तरीके से उनको, उसमें से कई ऐसे मैसेज है जो रिलायबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं भी थे, यानी कि उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी करनी थी, उनको भी रिसीव हुआ है। बहरहाल मेजोरिटी वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, नहीं की, तो वो डाटा कलेक्ट किया गया था। अब नादरा क्या करता है, नादरा ने अपनी जो उसके ये टूल है या स्टैटिकली उस डाटे को मॉनिटर करेगा, क्योंकि नादरा के पास जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हुआ है वो सैप सॉफ्टवेयर है। उस सैप सॉफ्टवेयर को लिंक किया जा रहा है एआई या जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के स्टैटिक्स डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ, डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है उनके साथ उसको लिंक किया जा रहा है। जब उनके साथ चीज़ें लिंक होंगी तो ऑब्वियसली डाटा ज़्यादा है, एक सिस्टम में क्यूरी रन की जाती है। जब भी कभी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या आईटी के जो लोग काम करते हैं वो हर एक के लॉजिक को लेके चलते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, मतलब उसको हम बोलते हैं क्यूरी रन की जाती है। जब वो क्यूरी रन होगी तो वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि भाई ये वो लोग हैं जिनके नाम पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जिनके अकाउंट्स में लाखों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जायज़ कैश इजी पैसा में, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जिनके नाम पे गाड़ियां अवेलेबल है, जिनके नाम पे जो है वो और डिफरेंट एक्सपेंसिव एसेट्स अवेलेबल है। कोई फॉर एग्जांपल आपके नाम पे आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की है बाहर से, तो आपके नाम पे अवेलेबल होगा कि आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, और लेकिन आपके नाम पे जो है वो डाटा जो है वो आप टैक्स रिटर्न में शो नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से जो इन सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाएगा एक टूल के थ्रू, स्टैटिकली उसको मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नादरा उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में एफबीआर को डाटा जो है वो शेयर कर देगा। वो भी मैनुअल डाटा शेयर नहीं होगा, वो सिस्टम टू सिस्टम एक जो डाटा बेस के जरिए जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। एफबीआर के पास वो डाटा आएगा, जब एफबीआर उस डाटे को असेस करेगा उसके बाद क्या होगा कि उन लोगों का, चूंकि नादरा की रिपोर्ट के अंदर आपके आईडी कार्ड का नंबर तो अवेलेबल होगा, प्लस जो आपके मोबाइल आपके नाम पे जो सिमें हैं वो भी उनके पास अवेलेबल होंगी। इसी वजह से आपके पास जो है वो मैसेज आ रहे हैं। अभी लोग कहते हैं कि जी हमारा नंबर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमें मैसेज कैसे आ गया? तो वो सारा ये स्टोरी है, ये काम हो रहा है। अब इशू प्रॉब्लम ये है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद एफबीआर क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आपकी इनकम को सेस करके ऑर्डर पास करेगा और बाद में ऑब्वियसली जो अकाउंट ब्लॉकिंग इस तरह की डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो याद रखें, जो लोग ये कहते हैं कि नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नादरा की शेयर की हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आपके नाम पे एसेट्स है, लैंड है, कोई भी चीज़ है, वो उनके पास अवेलेबल है। और अगर आप उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते या टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसके ऊपर जो एफबीआर एक्शन लेगा। और उसके पास एक ही एक्शन होता है कि आपके जो बैंक है उसको अटैच कर लेता है, जो उसमें पैसे पड़े हुए ब्लॉक कर लेता है और अपनी उसमें से रिकवरी कर लेता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से सारे जो डिपार्टमेंट हैं वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन गैदर करके एक टैक्स पेयर को असेसमेंट करते हैं कि ये काम ये कर रहा है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये वापटा से भी एक्सेस ली जा रही है। जैसे आपको पता है कि मेरी तो काफ़ी देर पहले की असेसमेंट थी कि सोलर सिस्टम के ऊपर
जो है ग्रीन मीटर बड़ा इजीली इंस्टॉल हो रहा है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इसके थ्रू आपकी इनकम को असेस किया जाएगा। मतलब आप जो है वो यूनिट जब आपके पता है सोलर आप इंस्टॉल किया हुआ है, आपने ग्रीन मीटर इंस्टॉल किया है, यूनिट आपने वाफ्टा को आप दे रहे हैं और आप उसमें से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो बन रहा है ना कि आपने 500 यूनिट मंथली कंज्यूम किया है, 1000 किया है। तो जो भी लोग इस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ये आपकी इनकम का सम हो कहीं ना कहीं हमें कंपैरिजन देता है कि अगर इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है तो इसका मतलब इनकी इनकम भी होगी। या 15-20 हज़ार या 25 हज़ार बिल तो अब नॉर्मल है, या अगर कोई इतना बिल दे रहा है तो इसका मतलब उसकी इनकम 1 लाख प्लस तो होगी कि वो उसको मैनेज कर रहा है। इस तरीके से वो उनकी जो है वो असेसमेंट की जाएंगी, डिफरेंट तरीके से जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे। और ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ जहाँ पे बेसिक जो हमारी कमोडिटी है जो कि हम तकरीबन यूज़ करते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके नादरा रिपोर्ट बना के FBR को शेयर कर रहा है और FBR उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, नोटिस भेज रहा है, रिकवरी के लिए डिफरेंट टूल्स ले रहा है। बहरहाल ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह करने से ऑब्वियसली एक हरासमेंट पैदा होती है चीज़ों में, चीज़ें मज़ीद कंट्रोल होती हैं और जो रिकवरी का कंट्रोल नहीं होती है और जो कलेक्शन टारगेट होता है उसके साथ हम एक पैरेलल इकोनॉमी को डेवलप करते हैं जो कि कैश की इकोनॉमी होती है। लोग प्रेफरेंस देते हैं कि भाई कैश में काम करते हैं, हम कोई चीज़ अगर बैंक के थ्रू जाएंगे और सारी चीज़ें हमारी 100% भी होंगी, लेकिन फिर भी हमें जो है वो FBR की तरफ से नोटिस आएगा और FBR की तरफ से जब नोटिस आता है तो उसको क्लोज कराने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जब तक ये चीज़ें एक विंडो के थ्रू एक जो फियर है लोगों को खौफ है कि जी FBR की तरफ से ये इश्यूज आ सकते हैं, वो हमें कंट्रोल जब तक नहीं होंगे शायद इनके जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरीके से फ्रूटफुल ना निकलें। बहरहाल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इस वजह से मैं देता हूँ जो मेरे नॉलेज में होती है, और ऑब्वियसली मैं आपसे भी सीखता हूँ। जो अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे लिए भी नहीं होती हैं, फिर उसको रिसर्च किया जाता है, ओपिनियन लिए जाते हैं, फिर आपको रिप्लाई भी किया जाता है। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस है जो कि 2 वे चल रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप मेरे से डिस्कस करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। मेरी कोशिश हमेशा रही है कि हम प्रैक्टिकल जो डिस्कशन है वो करें ताकि उसका आपको एक बेनिफिट हो। थ्योरेटिकल तो सबके पास अवेलेबल है और उसको समझना, उसको एक्सप्लेन करना, पढ़ना, वो ऑब्वियसली एक जो है वो उस तरीके से हर कोई नहीं समझ सकता। इस वजह से उसको ईजी लैंग्वेज, मेरी कोशिश होती है कि लॉ को ईजी लैंग्वेज में बताया जाए। जैसे सेक्शन है 175 है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जब आप जाके स्टडी करेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, किस तरीके से शेयर हो रही है और कैसे नोटिस को भेजा जा रहा है। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।